अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 3 नवंबर से 12 नवंबर का आने वाला हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस, आप लोग हसास, तख्लीकी ज़हन वाले और दिल के गहरे लोग होते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए जज़्बात, वजदान और रूहानी बेदारी का है। कायनात आपके करीब आ रही है और आपके दिल की आवाज़ अब किस्मत की सिमत का तयन करेगी। कभी कभी खामोशी भी एक दुआ बन जाती है और सबसे बड़ी ताकत। इस वीक में आपका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून ख्वाबों, वजदान और तख़य्युल का बादशाह रहेगा, जबकि जुपिटर आपको वुसअत और खुशकिस्मती की फ़ज़ा बना के दे रहा है। यूँ महसूस होता है कि जैसे स्टार्स आपके लिए तैयार खड़े हैं और आपको अपने दिल पर एतमाद करने का मैसेज दे रहे हैं। बस आपने अमली ज़िंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। अगर बात करें आप लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन की, तो 3 नवंबर को मून का आपके करीबी हिस्से से गुजरना आपके एहसासात को और ज़्यादा गहरा कर देगा। नेपच्यून इस वीक में आपके विजन को तेज़ कर रहा है, जबकि मरकरी आपको सिखा रहा है कि सिर्फ महसूस करना ज़रूरी नहीं, बात को समझना या किसी भी मामले को समझना ज़रूरी होता है। ये हफ्ता रूह और हकीकत के तवाज़ुन का है। आपके दिल में कुछ ख्वाब नए अंदाज में जन्म लेंगे और कोई पुराना रिश्ता या ताल्लुक़ दोबारा से ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा। बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के हवाले से, तो पेशा वराना लिहाज से ये हफ़्ता खामोश तरक्की का है। सैटर्न आपको नज़्म ज़ब्त सिखा रहा है, जबकि जुपिटर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। अगर आप आर्ट, मीडिया, एजुकेशन या समाजी फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आपकी मेहनत अब आहिस्ता आहिस्ता पहचानी जाएगी। कुछ रुकावटें या ताख़ीर आपको अपने मामलात में महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके फोकस को ये सब कुछ मजबूत बनाने के लिए आया है। कामयाबी कभी भी शोर नहीं मचाती, याद रखिए। पाइसिस खामोशी से अपना असर छोड़ती है। इस वीक में आप बड़ी खामोशी के साथ अपना असर दिखाते हुए नज़र आते हैं। अगर बात करें आप लोगों के बिज़नेस और फाइनेंस के हवाले से, तो माली मामलात में ये वीक एतदाल और एहतियात का है। कभी कभी धोखे या गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। नेपच्यून इसलिए भी माली मुआहदे या कर्ज में पूरी जांच पड़ताल पर जोर देता है। वीनस कह रहा है कि किसी करीबी शख्स के ज़रिए माली मदद या मुनाफा हो सकता है, अलबत्ता इम्पल्सिव ख़रीदारी या जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज करें। माल इस वीक में आता जाता रहेगा। असल बात तो दिल के सुकून और इत्मीनान की है। अल्लाह ताला ने आप पर हमेशा अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, जो रिज़्क दिया है, कोशिश करें कि उसमें से अल्लाह की मखलूक में जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दिया करें। इससे ना सिर्फ आपका माल पाक होगा, बल्कि आपको दिली सुकून भी हासिल होगा और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें और रहमतें आपके हिस्से में आएंगी। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो रिलेशनशिप के मामलात में ये हफ्ता मोहब्बत, हसासियत और जज्बाती तवाज़ुन का इम्तिजाज नज़र आता है। आपके दिल में नरमी और कशिश बढ़ेगी। वीनस आपको गहरे ताल्लुकात की तरफ माइल कर रहा है। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, तो ये वक्त दिल साफ़ करने और बात करने का है। एक अच्छी और सच्ची गुफ्तगू आपके बहुत सारे मामलात को बेहतरीन कर सकती है। याद रखिए पाइसिस, मोहब्बत वो नहीं जो सबको दिखाई देती है, बल्कि मोहब्बत वो है जो दूसरों के दिलों को समझ पाती है। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक नरमी और एहसास का है। शरीके हयात को वक्त देना ज़रूरी रहेगा, वरना छोटी छोटी बातें बड़ी गलत फहमियाँ या बड़ी नाराज़गी में बदल सकती हैं। मरकरी और वीनस मिलकर आपको अपने अल्फाज पर काबू रखने की ताकीद कर रहे हैं। कोशिश करें कि दिल से मुस्कुराएं। यही दोनों स्टार्स आपके घर में सुकून लाने वाले हैं। एक अच्छी शादी में जीतने वाला वही होता है जो कभी कभी घर के अमन व सुकून की खातिर खामोश हो जाता है। अगर आपके जीवन साथी को किसी बात पर गुस्सा है, तो कोशिश करें कि आप अपने जज्बात को ठंडा रखें। इससे ये जो इफ़हाम व तफ़हीम की घर में फ़िज़ा कायम होती है, उससे आपका रिश्ता और ज़्यादा मज़बूत होता है। सिंगल पाइसिस के लिए ये वीक रोमांटिक
ख्वाबों से भरपूर है। वीनस और नेपच्यून किसी खूबसूरत मुलाकात या नए रिलेशन का आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए पाइसेस, ये ताल्लुक फैंटेसी और हकीकत के दरमियान झोल खा सकता है। इसलिए वक्त लें, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना करें, और अगर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए फ़ैसला बहुत ही नागुज़ीर नज़र आता है तो कोशिश करें कि एक मरतबा अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें। अगर कोई आपके दिल को सुकून दे तो वही ताल्लुक आपके नसीब में लिखा जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम सिंगल अफराद को उनका सोलमेट नसीब करे। अगर बात करें पाइसेस की हेल्थ के हवाले से, तो हेल्थ के हवाले से ये वीक थोड़ा थकन से भरपूर हो सकता है। नींद की कमी या ओवर थिंकिंग पाइसेस आपको परेशान कर सकती है। कहा जाता है कि जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ रूहानी सुकून भी बेहद ज़रूरी है। सैटर्न की पोजीशन इस वीक में आपको रब के और ज़्यादा करीब कर रही है। वैसे भी मैं अक्सर ही आप लोगों को बताती रहती हूँ कि पाइसेस का दर्जा रूहानियत में तमाम 12 बरूज में से पहले नंबर पर आता है, तो इस वीक में इनके अंदर ये रूहानियत और ज़्यादा नज़र आएगी। अगर दिल पर कोई बोझ है तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपकी रूहानियत बड़े अरूज पर है। अगर आपकी सेहत कहीं अप डाउन होती है तो अपनी रूहानियत से मदद लें। रूहानी हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा ही ख़ास रहेगा। आपके अंदर एक नई बेदारी, एक नई समझ-बूझ पैदा होगी। नेपच्यून आपको एहसास दिलाएगा कि सबसे बड़ी ताकत आपका ईमान है। रोज़ाना चंद लम्हे खामोशी में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। रब को अपने अंदर महसूस करें। जितना ही आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा, याद रखिए उतना ही हमारे मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। इस हफ़्ते आप लोगों के लिए हर रोज़ नमाज़ फ़जर और नमाज़ इशा के बाद 100 मरतबा या लतीफ़ो पढ़ना आपको नरमी और करम अता करेगा, आपके दिल में सुकून और ज़िंदगी में आसानी लाएगा। अगर बात करें पाइसेस स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक काफ़ी अच्छे मामलात बढ़ा रहा है। तालीम पर तवज्जो रहेगी। मरकरी कंसंट्रेशन रखने में आपको हेल्प करेगा। इस वीक में आप एजुकेशन के हवाले से प्लानिंग करते नज़र आते हैं। अगर आप क्रिएटिव या रिसर्च फील्ड में वाबस्ता हैं तो इस वीक में बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होते नज़र आते हैं। याद रखिए पाइसेस, इल्म तब ही ताकत देता है जब उसे नीयत के साथ इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने खुद पर यकीन रखा तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रब पर यकीन रखें और उसने आप पर जो ख़ास अनायात की हैं, उस अनायात पर अल्लाह ताला का जितना हो सके शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और ज़्यादा हो जाती हैं। याद रखिए पाइसेस, ये वीक आपको एहसास दिला रहा है कि हसास दिल कमज़ोर नहीं बल्कि खुदा की नेमत होते हैं। जो दिल से सच्चा होता है उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला आपको सुकून, मजबूत ईमान और बेपनाह खुशियाँ अता फ़रमाए। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन इस वीक में आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला हर दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।